बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 4 हफ्ते की एक तरफा तेजी पर भले ब्रेक लगा हो, लेकिन ये कच्चे तेल का उबाल आगे भी जारी रह सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन की ताजा रिपोर्ट में ऐसा अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी कमोडिटी में सुपर साइकिल के आसार हैं। कच्चे तेल की कीमतें $150 तक भी उछल सकती हैं। फिलहाल $93 के करीब हैं। 2024 में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 90 से 110 के बीच रहने की संभावना जताई गई है। इस बीच बढ़ती कीमतों के कारण 21 सितंबर को भारतीय क्रूड बास्केट $93.5 पर पहुंच गई, जो 14 महीने का उच्चतम स्तर है। भारतीय क्रूड बास्केट मतलब कि हमें क्रूड इतना महंगा मिलने लगा जितना पिछले 14 महीनों में नहीं मिल रहा था। क्रूड में उबाल और बढ़ती लागत के मद्देनजर पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का यह मानना है कि अब ओएमसीज की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की अगर थोड़ी बहुत उम्मीद कहीं जल रही थी तो वो भी अब बुझ गई है। सर, पहला सवाल तो यही कि $150 क्रूड पहुंच जाएगा, कौन से फैक्टर इसके पीछे काम करेंगे? अब जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में और पहली बार से रिपोर्ट में एनर्जी सुपर साइकिल का जिक्र किया, जिसे हमारे लिए समझना जरूरी है। और समझना इसलिए ज़रूरी है कि भारत में हमारी ज़िंदगी जीने की लागत पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों पर निर्भर करती है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि दुनिया की जो भू राजनीतिक परिस्थिति है उसमें इस तरीके के बदलाव आए हैं कि ओपेक प्लस नई और बड़ी ताकत के साथ उभरा है, जो हम आपको बराबर बताते रहे। रूस और सऊदी अरब का गठजोड़ अब पूरे बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति को बेहद सख्ती के साथ रेगुलेट कर रहा है। ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में दुनिया के कच्चे तेल बाजार में तेज उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। इसलिए इस बात के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से ओपेक प्लस कीमतों को $90 से नीचे नहीं जाने देगा। पहला फैक्टर ये। जेपी मॉर्गन का फैक्टर इस बात पर आधारित है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में आने वाले 6 महीनों में कितनी बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी, गिरावट होगी, इसका सबका हिसाब अब लगाया जा चुका है। ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, चाइना की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी रिकवरी नहीं दिखाई देगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा तेज ग्रोथ की रफ्तार नहीं दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में ओपेक के देशों ने अपने आप को सप्लाई की जो पूरी सप्लाई लाइन है उस पर बेहद सख्ती से अपने हाथ जमा लिए हैं। और ये माना जा रहा है कि चाइना की डिमांड कम होने के बाद भी बाजार में आपूर्ति नहीं बढ़ेगी, और यही वो एनर्जी का सुपर साइकिल है। और इसलिए जेपी मॉर्गन ने जो रेंज दिया है वो 90 से $100 के बीच का, औसतन कच्चा तेल 90 से $100 के बीच रहेगा। एक बार ये $150 के आसपास जा सकता है, 110 और $150 के आसपास भी जा सकता है किसी खास परिस्थिति में, अगर बाजार में आपूर्ति कम होती, किसी ओपेक देश में उत्पादन प्रभावित होता है। दूसरा ये कि जेपी मॉर्गन जैसी एजेंसियों ने फिलहाल अभी किसी बड़े नए सप्लायर के बाजार में आने का आकलन नहीं किया, जिसमें वेनेजुएला और ईरान है। अगर वेनेजुएला और ईरान की आपूर्ति बढ़े तो शायद संभावना बनती दिखाई देती, पर जेपी मॉर्गन का मानना है कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। ग्लोबल डिमांड और सप्लाई का जो इम्बैलेंस है वो 2025 तक करीब 1.1 मिलियन बैरल पर डे का बना रहेगा। करीब 11 लाख बैरल प्रतिदिन का मांग और आपूर्ति का अंतर बना रहेगा, और यही वो अंतर है जहां से प्राइसेस, कीमतें $90 $95 से ऊपर रहेंगी। सर, भारत पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि कच्चा तेल तो अपने साथ महंगाई भी लेकर आता है, कच्चा तेल बजट भी बिगाड़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी। तो क्या आपको लगता है कि भारत में कितनी चीज़ें तितिर बितिर हो सकती हैं अगर ये अनुमान कहीं सही हो गया? भारत की सारी गणित लड़खड़ा गई, क्योंकि अगर आप रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति देखें या सरकार का बजट देखें तो भारत ने अधिकतम $80 के आसपास के कच्चे तेल की कीमत का आकलन किया था। 60 का तो कोई बात नहीं करता, $80 की कीमत का आकलन किया था। लेकिन अब सारे आकलन मान रहे हैं कि 90 से 100 के बीच में रहेगा। भारत की पूरी गणित यहाँ से कीमतों को लेकर बिगड़ गई है। दो चीज़ें, एक तो ये कि भारत में कच्चे तेल की महंगाई रुपए की कमजोरी के साथ आई है, और हमेशा ये होता है, रुपया 83 के पार है, और इसलिए भारत के लिए कच्चा तेल और भी महंगा पड़ता है क्योंकि मुद्रा कमजोर है। कोशिश ये थी कि चुनाव के दौरान सरकार तेल कंपनियों के पास इतना बफर स्थापित कर देगी कि चुनाव के दौरान तेल की कीमतें कम की जाएंगी, जो भारत की राजनीति की व्यवस्था है उस हिसाब से। लेकिन अब ठीक चुनावों से पहले, खासतौर से विधानसभा के चुनाव सर पर खड़े हैं, कच्चे तेल की कीमतें $95 के आसपास पहुंच गई हैं। इसके बाद तेल कंपनियां कम से कम अगर कीमतें नहीं बढ़ाएंगी तो घटाने की तो कोई गुंजाइश कहीं नहीं दिखाई देती। इसके बाद भी अगर सरकार कीमत घटाएगी तो उससे कि बाजार अब बजट से सब्सिडी देनी पड़ेगी, और बजट का हिसाब जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, जिस तरह की चुनौती दिख रही है, ऐसी स्थिति में सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए कितनी सब्सिडी दे पाएगी, ये देखने की बात होगी। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जो इन्फ्लेशन का या महंगाई की पूरी गणित थी वो पूरी तरह से खाद्य उत्पादों पर केंद्रित थी। अब कच्चे तेल की महंगाई भी उसमें रिफ्लेक्ट होना शुरू करेगी। पेट्रोल डीजल की तो नहीं आएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन थोक महंगाई में क्रूड के प्राइस का भी
भी असर हमें दिखाई देना शुरू होगा। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो सबसे बड़ी और सबसे कमज़ोर कड़ी है, वो रुपया होने वाला है। क्योंकि अगर रुपए की कमजोरी बढ़ती गई तो अगर कच्चा तेल 95 पर भी रहा, पर भारत के लिए तो उसकी लागत बढ़ती जाएगी। तो सर पेट्रोल डीजल के सस्ते होने की उम्मीद फिलहाल छोड़ नहीं है। फिलहाल अभी तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जब तक कि सरकार बजट से सब्सिडी का मुंह ना खोल दे, तेल कंपनियां अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कमी करेंगी।